We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट के दो जानी दुश्मनों यानी इजराइल और ईरान के बीच जंग खतरनाक रूप लेती जा रही है। दोनों तरफ से विध्वंसक मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया भी जा रहा है। हालात ये हैं कि तेहरान में भागम भाग शुरू हो गई है। यह युद्ध निर्णायक होने जा रहा है। या आने वाले दिनों में युद्ध विराम होगा या कोई तीसरी तस्वीर सामने आएगी, देखिए। लगातार 4 दिनों से इजराइल के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं, मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। इजरायली हमलों में ईरान के कई अहम परमाणु ठिकाने मिट्टी में मिल गए। सैन्य ठिकानों को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमलों का ईरान उतनी ही ताकत से पलटवार कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत से इजराइल को दहलाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि जो मिसाइलें टारगेट तक पहुंच रही हैं, वो भारी तबाही मचा रही हैं। जंग के चौथे दिन दोनों तरफ से भीषण हमले हुए। पहले ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। ईरान के निशाने पर इजराइल का हाइफा शहर रहा। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के जरिए हाइफा में कई अहम ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के हमलों में हाइफा के रिहायशी इलाकों के साथ ही ऑयल और गैस रिफाइनरीज में भी धमाके हुए। हाइफा में इजराइल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमले से इजराइल की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। हाइफा में तेल रिफाइनरी की पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनें डैमेज हुई हैं। साइट पर किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का दावा है कि रिफाइनरी का मुख्य हिस्सा अभी भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने आगे भी इसी तरह आक्रामक हमले जारी रखने का दावा किया है। हाइफा पर हमला करके ईरान ने इजराइल को आर्थिक और रणनीतिक रूप पे तगड़ी चोट देने की कोशिश की है। दरअसल हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। करीब 3 लाख आबादी वाले इस शहर में अहम बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ तेल रिफाइनरी के अलावा नौसैनिक अड्डा और केमिकल प्लांट भी है। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा में ही है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद यहाँ आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ईरान पूरी आक्रामकता के साथ इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। जंग लगातार जारी है और इजराइल ने भी ईरान की हर कार्रवाई का करारा जवाब देने की बात दोहराई है। ईरान के हमले के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने एकजुट रहने की अपील की है। ईरानी हमले से इजराइल बौखला उठा। इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जिससे भारी पैमाने पर तबाही हुई। इजरायली सेना ने ईरान के मेहराब हवाई अड्डे पर बम बरसाए। ईरान की राजधानी तेहरान में शाहरान ऑयल डिपो को खाक कर दिया। बुशर में गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। गैस रिफाइनरी में हमले के बाद कई किलोमीटर से आग के शोले दहकते दिखाई दिए। प्रचंड आग की लपटों ने पूरी रिफाइनरी को पल भर में स्वाहा कर दिया, जिसके बाद ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पारस में भी उत्पादन रोक दिया। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी मिसाइलों से हमले का दावा किया है कि इस हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने ईरान के नेवल बेस पर भी मिसाइलें दागी। इस दौरान मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया गया। रडार साइट और मिसाइल लॉन्चर साइट को ध्वस्त कर दिया गया।
इजराइल ने अपनी सीमा के करीब 2300 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्व ईरान में भी हमला किया। ईरानी एयरपोर्ट पे किए गए इस हमले के बाद काफी दूर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। इजराइल और ईरान के बीच इस महाजंग की शुरुआत 12 और 13 जून की दरमियानी रात को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। उस दिन इजराइल के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के निशाने पर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इस हमले में ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। पहले ही दिन इजरायली हमले में ईरान की आर्मी लीडरशिप की कमर टूट गई। इस हमले में IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत करीब 20 सैन्य अफसर भी मारे गए। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। ईरान ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव और किरिया को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक उसके हमले में इजराइल के 3 एयरबेस तबाह हो गए। इजराइल के रिशोन लीजियन में भी ईरानी मिसाइल हमले से भारी विनाश हुआ है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। पिछले 4 दिनों से ईरान और इजराइल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वार पलटवार के बीच दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षित ठिकानों में पनाह ले ली है। हर बीतते दिन के साथ दोनों तरफ से हमलों की धार बढ़ती जा रही है और जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।